नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जनवरी शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। मकर संक्रांति का जोश सुबह की पहली किरण से ही देखने को मिल रहा है। आज मौसम भी पतंगबाजों का साथ निभा रहा है। कोहरे का असर काफी कम है और हवा पतंगबाजी के लिए एकदम सटीक कॉम्बिनेशन बना रही है। दिन में भी अच्छी धूप निकलने के साथ हवा चलती रही। हालांकि आज सर्दी थोड़ी ज्यादा रही क्योंकि संक्रांति से ही शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। देर रात तक बाजार में पतंग के खरीदार नजर आए। इसके चलते परकोटा के हांडीपुरा और अन्य जगहों पर पतंगों का मार्केट चरम पर है। पतंग विक्रेताओं और एसोसिएशन की माने तो इस बार रिकॉर्ड 15 करोड़ की पतंग जयपुर में बिकी है। सुबह से ही पतंगबाज छतों पर चढ़ पतंगबाजी का आनंद लेने लगे। वहीं सुबह मंदिरों में सुबह की आरती के साथ दान पुण्य के काम भी शुरू हुए। भीलवाड़ा में रीट पास कर चुकी युवती के मौत मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महावीर मेघवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया था। इसके बाद युवती द्वारा उस पर रेप का केस लगाने के बाद उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान किया था, जिससे परेशान होकर थाना क्षेत्र संतोखपुरा निवासी युवती ने जान दे दी थी। युवती के कमरे में नोट मिला था। साथ ही आरोपी के साथ की गई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी। इन सभी की जांच करने के बाद में मंडल पुलिस ने भीलवाड़ा शहर में रहने वाले महावीर मेघवंशी को गिरफ्तार कर लिया। दौसा जिले के सैंथल कस्बे में दर्दनाक हादसे में मासूम बालक की मौत हो गई। दरअसल मालीवाला की ढाणी निवासी 9 वर्षीय दिलराज सैनी दोपहर में स्कूल बस से उतरकर तेजाजी के स्थान के पास सड़क पार कर घर जा रहा था। इस दौरान तेज स्पीड में आ रही पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में सिर कुचलने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम का शव पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। परिजन गहरे सदमे में डूब गए। मृतक दिलराज 2 बहनों के बीच अकेला लड़का था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाना इलाके में नगर निगम में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जवाहर नगर निवासी धारा सिंह ने बामनवास सवाई माधोपुर निवासी मनीष कुमार अनेजवाल के खिलाफ अदालत में इस्तगासे से थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया कि वह जवाहर नगर में अपनी बहन के पास रहता है और प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी परिचित ममता बरग्योत्या गोविंद नगर सांगानेर में रहती है। इनके पड़ोस में मनीष अनेजवाल रहता है, जिसने स्वयं को नगर निगम में स्थायी कर्मचारी बताते हुए नौकरी का झांसा देकर 2 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में क्लासमेट के नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पिछले 5 साल तक डरा धमकाकर आरोपी दुष्कर्म करता रहा। परेशान होकर पीड़िता करौली अपना घर छोड़कर जयपुर आ गई। ब्रह्मापुरी इलाके में रहने के दौरान घर में अकेला पाकर आरोपी ने फिर से रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ब्रह्मापुरी निवासी 21 वर्षीय युवती ने बताया कि वह परिवार के साथ करौली में रहती थी। 10वीं क्लास पढ़ने के दौरान वह नाबालिग थी। आरोपी दीपक साथ पढ़ता था। दीपक ने अकेला पाकर रेप किया। उसने दरिंदगी के बारे में किसी को नहीं बताया। इसका फायदा उठाकर आरोपी लगातार पिछले 5 साल तक देह शोषण करता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले के शर्मा कॉलोनी निवासी रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। 65 वर्षीय सूर्य प्रकाश त्रिवेदी ने बताया कि उनका SBI बैंक की कलेक्ट्रेट शाखा में अकाउंट है। योनो SBI ऐप के पैन कार्ड अपडेट करने के लिए मोबाइल पर लिंक आया, जिस पर क्लिक किया तो खाते के यूजर नेम और पासवर्ड मांगे गए। उसको डालने के बाद OTP आया, जिस पर उन्होंने OTP डाला तो खाते से 2 बार में 24,998 रुपए और बाद में 1,79,990 रुपए निकलने का मैसेज आया। इस तरह कुल 2,04,988 रुपए उसके खाते से कट गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में हिस्ट्री शीटर लादेन उर्फ विक्रम पर हॉस्पिटल में फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। अब एक आरोपी को मौके पर ही पुलिस ने दबोच लिया था। बहरोड के एक सरकारी हॉस्पिटल में 6 जनवरी को लादेन पर पुलिस कस्टडी के दौरान फायरिंग की गई थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गांव जैनपुर बास निवासी फायरिंग करने के मुख्य आरोपी प्रकाश और रामफल गुजर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। तीसरा आरोपी सोनू गुजर अभी फरार चल रहा है।
जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में 8 बसें सीज करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान प्राइवेट बस चालकों में हड़कंप मच गया। डीटीओ को पिछले काफी समय से रायसिंह नगर इलाके में बस संचालकों के नियम विरुद्ध तरीके से बसें संचालित करने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 8 बसों को सीज किया गया। इनमें से 2 बसों के चेसिस नंबर एक ही होने की जानकारी मिली है। डीटीओ विनोद लेगा ने बताया कि नियमों का पालन किए बिना बसों का संचालन होने की जानकारी मिली तो कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 बसों के चेसिस नंबर एक ही मिले हैं। इसके अलावा 6 अन्य बसों के संचालन के दौरान नियम पालन नहीं होने पर इन्हें भी जब्त किया गया। डीटीओ ने बताया कि अभी मामले की जांच की जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार के बहरामडा खुर्द कस्बे में चोर एक मकान से करीब 9 लाख रुपए के जेवर व 5,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। सुबह जाग होने पर घर के सदस्यों को चोरी का पता चला। चोरी की सूचना मिलने के बाद बहरामडा खुर्द चौकी इंचार्ज फयाज खान मौके पर पहुंचे और घटना का मौका मुआयना किया। रामजी लाल जाट ने बताया कि वह और उसका परिवार 2 मंजिला मकान के ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। रात को चोरों ने नीचे बने हॉल का ताला तोड़कर हॉल में रखे लोहे का बक्से का ताला तोड़ा और चोरों ने बक्से में रखे जेवरात, चांदी के कड़े, 1.5 किलो वजनी कनकती, चांदी के 350 ग्राम वजनी कनकती, चांदी के 500 ग्राम वजनी 2 नग, गले का स्वर्ण हार, 3-3 तोला वजनी सोने की अंगूठी, 1 4 ग्राम वजनी हस्तफूल, चांदी का 75 ग्राम वजनी टिकला, बच्चों के चांदी के मेडल, 10 चांदी के सिक्के सहित बक्से में रखी 5,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। राजस्थान में पेपर लीक मामले में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन एग्जाम में भी बड़े स्तर पर धांधली हुई है। सांसद का दावा है कि जांच करने वाले एसओजी के अधिकारी और 4-5 विधायक भी इसमें शामिल हैं। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होने पर 19 जनवरी को दौसा से हजारों युवाओं के साथ जयपुर कूच करूंगा। सांसद मीणा ने मीडिया से कहा, सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन एग्जाम में धांधली का बादशाह है। सुरेश का लगभग सभी कंप्यूटर सेंटर से संपर्क था। ढाका अपने पार्टनर महेंद्र बिश्नोई को हैकिंग के लिए सेंटर से में संपर्क कराता था। महेंद्र बिश्नोई ने हैकिंग का कोर्स गुड़गांव और चीन से किया। इसमें सुरेश ढाका ने मदद की।